के तौर पे यहाँ पे एक एक जो कैंडल है हमारी, आप ये समझे ये ग्रीन कैंडल बन रही हो। क्या आपने ये समझा ग्रीन कैंडल बन रही है, ये वाली, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन रही है। एक एक यहाँ पे थोड़ी सी रेड कैंडल भी बनी है, बट इससे जो अगली कैंडल बनी वो फिर ग्रीन बनी है। इससे अगली हो सकता है मजीद ग्रीन बने, इससे हो सकता है मजीद ग्रीन बने, या ग्रीन ना बने थोड़ी सी रेड बन जाए, देन ये फिर आगे ग्रीन बने। इसका मतलब मार्केट एक ऊपर की साइड पे जा रही है, अप ट्रेंड की साइड, ऊपर ऊपर को ट्रेड हो रही है। ये नेक्स्ट में आगे जाके ना आपको सारी कंफर्म करूंगा उसके ऊपर, बस आपने ये चीजें देख लें, अप ट्रेंड एंड ग्रीन ट्रेंड का, सॉरी डाउन ट्रेंड का। मार्केट जब भी ऊपर जा रही होती है इसको कहते हैं अप ट्रेंड। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये सॉरी ये नहीं है कि सिर्फ 4-5 कैंडल ही ऊपर गई हैं फिर नीचे आ जाएगी, हम 4 कैंडलों ऊपर जाने को अप ट्रेंड कह देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुसलसल एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो क्या कहते हैं इसको, अप ट्रेंड है वो ऊपर जाता नजर आएगा 30-25 कैंडल के अंदर। तो 15 मिनट का अगर चार्ट देख रहे हैं, 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, तो हो सकता है तो 7-8 कैंडल्स आपको अप ट्रेंड के अंदर नजर आए। अगर आप 4 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, हो सकता है इधर 5-6 ही कैंडल नजर आए। 1 डे का आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको मोस्टली साइड बेस नजर आए, आपको मार्केट यहाँ 4 कैंडल्स का अप ट्रेंड नजर आए। तो इस तरीके से ना अप ट्रेंड होता है, नीचे से ऊपर को जा रहा हो। अब इसमें ये सीन होती है एंट्री कैसे लेनी है और हमने एग्जिट कैसे होना है। मिसाल के तौर पे अभी एक एक हमें ना पॉइंट लग रहा है, एक हमें हमारे साथ ये EMA 14 भी चल रहा होता है, ठीक है। EMA 14 था ना आपको, नहीं जी, एक्सप्लेन कर दें। यार EMA मैंने 14 पहली क्लास में आपको बताया था कि सेटिंग आपने EMA 14 की करनी है इस तरीके से, याद वो नहीं है हाँ वो जी, हाँ आपको? जी। येलो सी, वो येलो सी लाइन ही हाँ है। जी, वो करवाई थी सेटिंग आपने। मतलब वो कलर वगैरह डिसाइड आपने अपना करना होता है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ ट्रेडिंग के ऊपर। ये देखे ना, ये CFX कोई भी कॉइन ओपन कर लेते हैं। ये जो पिंक कलर का चल रहा है, ये पिंक कलर का ये चीज, ये EMA 14 है। सर पता है इंडिकेटर लगवाया था आपने EMF 14 का। कोई भी आप ट्रेंड है आपका, ये EMA 14 पे EMA 14 चल रहा है, यहाँ पे आपका ऐसे करके थोड़ा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करके चल रहा है। हमेशा आपको ट्रेंड इसके ऊपर ट्रेड होगा, मतलब ये कॉइन रेड ऊपर करके बढ़ रही है, थोड़ी रेड नीचे आ भी रही है, कोई मसला नहीं है। ग्रीन एक उससे ऊपर बन रही है, देन ये थोड़ी सी रेड नीचे करके बन ऊपर करके ग्रीन 3-4 बन सकती हैं, तो बन सकती है। ये अप ट्रेंड की निशानी है। EMA 14 के ऊपर जितनी भी कैंडल्स ट्रेड कर रही होंगी वो अप ट्रेंड में कर रही होंगी, ठीक है। नहीं। EMA 14 के ये EMA 14 है ये, ठीक है, ये EMA 14 है। इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही होगी, इससे नीचे ट्रेड नहीं करती हैं। कोई एक आधी हो सकती कैंडल, जैसे ये ग्रीन हो सकती है, एक ऐसा करके रेड कैंडल दड़म करके मार्केट से किसी ने एग्जिट लिया हो, बट यहां से मार्केट करेक्शन कर रही है, यहाँ हो सकता है उसकी बॉडी यहां तक ही हो, बाकी उसका नीचे सिर्फ खाली डंडा रह जाए, ठीक है, मतलब एक छोटी सी लाइन रह जाए, बाकी मार्केट से इससे ऊपर आ जाए। लेकिन इसको वो चीज EMA 14 से ऊपर ही कहलाएगी, नीचे नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूँ आपने ट्रेड कैसे लेनी है। जैसे मिसाल के तौर पर ना एक EMA 14 चल रहा है, यहाँ पे कुछ लाइनें चल रही हैं, जैसे ये ग्रीन है, हमें पता चल गया ये ग्रीन कैंडल बन रही है। जैसे 15 मिनट का फ्रेम है ना, 15 मिनट का एक कैंडल है, हमने 15 मिनट कंप्लीट होने का इंतजार करना है। 15 मिनट, जब वो 15 मिनट कंप्लीट हो जाए तब हमने उसका जो पहला मिनट है ना, 15 मिनट का जो पहला मिनट है, हमने वो चेक करना है मार्केट का बिहेवियर क्या है उस कैंडल का। अगर तो वो अप जाने की कोशिश कर रही हो, जैसे मिसाल के तौर पे जो ये वाली कैंडल है, हम फर्ज कर लेते हैं इसने यहाँ से 1 मिनट में इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड ली, बट हमने हमने अंदाजा लगा लिया कि ये चीज अब अप ट्रेंड जाएगी, ये ऊपर ऊपर को ट्रेड होगी, हमने इस कॉर्नर से एंट्री ले लेनी है, ठीक है। एंट्री से मुराद है बाय कर लेना। अब अप जा रही है, हमने ऊपर आगे जाके मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी लगाना बताऊंगा। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है मिसाल के तौर पर, ये EMA है ये वाला, ठीक है, और ये जो है ये ट्रेंड लाइन है,
ठीक है, मैं ये ट्रेंड लाइन बाइनांस के ऊपर जाके बताऊंगा आपको ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, क्या चीज होती है। हमने देख लिया, हमने खुद लगानी है, और ये जो हमने सेटिंग की हुई, ये जो हमने सेटिंग की हुई है ना, ये सेटिंग है, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमने खुद लगानी है। फिर इस पॉइंट से हमने एंट्री ली, जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आई, जितना में प्रॉफिट बनेगा 0.50% बने, 0.70%, 30% बन रहा हो, हमने यहां से एग्जिट ले लेना इस पॉइंट से। ठीक है, जब आप अक्सर देखेंगे इस पॉइंट से, जब मैं आपको दिखाऊंगा अगर कि इस पॉइंट पे आके मार्केट हमेशा थोड़ी डाउन आती ही आती है। फिर डाउन आई, हमने इंतजार किया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ी सी अप गई, हम इंतजार कर रहे हैं, एक आधी कैंडल ऐसी बनेगी रेड कलर की, ये कैंडल आप समझ लें रेड है। ठीक है, ये रेड कैंडल आप समझ लें। एक पॉइंट आएगी जो हमारे EMA 14 को टच करेगी। यार ये खिचड़ी पकड़ी समझ आ रही है ना? जी जी सर, ये M14 है जो नीचे लगाई है, आपने ऊपर ट्रेंड लाइन ये लगाई खिचड़ी है। ये खिचड़ी, ये बस आपने ना आपने बस जहन में रखे, मैं आपको बोल के आ रहा हूँ, बाकी समझाऊंगा उसके ऊपर जाके, यहाँ पे खिचड़ी पक लेने दें। एक यहाँ पे ये समझ लीजिए एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आई नीचे, दोबारा इसने हमारे EMA 14 को टच किया, हमने हमारी नजरें इसके ऊपर पड़ गई। जब इससे अगली कैंडल बनेगी ना, हमने उसका इंतजार करना है कि वो ग्रीन बने, 1 मिनट या 2 मिनट का हमने इंतजार करना है कि जब हमने देखा कि वो ग्रीन बन रही, ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, EMA 14 के ऊपर ही, नीचे नहीं, ऊपर ही जाने की कोशिश कर रही है, हमने इस पॉइंट से एंट्री ले लेनी, और फिर हमारी जो ट्रेंड लाइन लगी होगी इस पॉइंट पे जाके हमने, ठीक है, सही, ये हो गया। ठीक है, ये अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड करने का तरीका, ये बस इसको तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देन जो हमारा क्या कहते हैं इसको, वो ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो हमेशा EMA 14 के नीचे ट्रेड हो रहा होता है। जैसे ये हमारा EMA 14 है, या एक पॉइंट नीचे आ रहा होगा, एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके नीचे ही कैंडल्स बनती नजर आएंगी, ऊपर नहीं बनती नजर आएंगी। कोई एक आदमी में भी हो सकता है क्रॉस करके जाए, लेकिन वो जो 15 जो भी जितने भी मिनट की कैंडल हो, उसके अंदर अंदर ही वो नीचे लाजमी आ जाएगी, वो भी लो ट्रेंड के अंदर ही कहलाएगी। जब भी लो ट्रेंड के अंदर कैंडल चल रही हो ना, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हद से ज्यादा एक्सपीरियंस, आपने तब लो ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करनी है, मतलब जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, वरना वो जाहिर बात, मार्केट ही लो ट्रेंड चल रही तो आपको नहीं समझ लगी कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है। मैं फिर भी आपको मतलब समझा रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे रेड कैंडल बन गई है, अब ये हमेशा, कभी भी हमेशा ये नहीं होता कि सारी रेड पड़ेंगी, नीचे 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 जाने लग पड़ेंगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर ये रेड बनी है, यहाँ पे एक थोड़ी सी ग्रीन भी बनेगी, ऊपर करके ऊपर को जाएगी, फिर हो सकता है एक यहाँ पे नीचे करके जाएगी। हमारा अब EMA 14 यहाँ पर है, जो ऊपर है, हमने यहाँ पे इसके लिए दो लाइन लगा देनी है, एक इस पॉइंट पर ट्रेंड लाइन लगानी है, एक हमने इस पॉइंट पर ट्रेंड लाइन लगानी है। ठीक है, ये हमने खुद लगानी है, मैं फिर आगे जाके बताऊंगा कैसे लगानी है। जब आपने ये चीज लगानी है, मिसाल के तौर पे जो कैंडल है ये हमारी आई है रेड नीचे को, जो ये वाली कैंडल है इस ये बन रही है ग्रीन को, जब इस पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट पे आना है, अगली कैंडल, ये कैंडल खत्म होने अगली कैंडल, ये ग्रीन बन रही है हमारी कैंडल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, इसने अप जाना है, हमने इस नीचे वाले हिस्से से 1 मिनट इंतजार करना है कि ये ग्रीन बन रहे, हल्की सी हमें नजर आए ग्रीन बन रही, हमने यहाँ से एंट्री लेनी है, और जो ये हमारी ऊपर ट्रेंड लाइन चल रही है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन चल रही, इसके ऐसे जाएगी ना, यहाँ पे हमने जाकर एग्जिट ले लेना है। लो ट्रेंड के अंदर ट्रेड लेना बहुत रिस्क काम होता है, ये हर बंदा स्टार्टिंग में कर सकता है, पर एक टाइम आता है फिर वो बंदा, मजा ही उसको लो ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करने का आता है, अप ट्रेंड में नहीं आता। वक्ती तौर पे अप ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करनी, क्योंकि मार्केट वैसे ही बैरिश चल रही, सॉरी बुलिश चल रही होती है। ठीक है, ये मार्केट बैरिश हो रही होती है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, बट इस सेफ मेथड लो ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करने का सेफ मेथड। ठीक है, आपका पैसा जितना मर्जी लो फंस जाए तो आप निकाल लेते हैं जल्दी। अप ट्रेंड का एक चूंकि मार्केट ही आप होती है, उसके अंदर पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप अभी से ही लो ट्रेंड की प्रैक्टिस करें या करें, पहले आप अपना हाथ जो है ना आपका, वो
इसके ऊपर टिकना चाहिए, अप ट्रेंड के ऊपर। इसके अंदर हाथ की गेम, हाथ की स्लिप बहुत जरूरी है। बहुत तेजी से आपने लेनी और एग्जिट लेना है, क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर हो सकता है बिल्कुल छोटा छोटा माइनर माइनर बन रहा होता है, माइनर प्रॉफिट बन रहा होता है 0.20% का, 0.5% का। ऐसे लेके आप जैसे 15 मिनट की कैंडल आपने 1 घंटा लगाया बैठ के, आपने 4 एंट्रियां ले ली हैं 0.30% की, वो तकरीबन ऑलमोस्ट $1.25 या $1.5 बन जाता है $100 के बदले में। और इस टाइम जो भी हालात चल रहे हैं, वो बैठा हो फ्री टाइम पे बैठा हो, सो $1-1.5 प्रॉफिट बना लें तो उसके लिए बहुत होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक एक ग्राफ का, अगर आप 5-5 मिनट के कैंडल के अंदर करेंगे तो वो भी इसी तरीके का रेट बनेगा। अब वो 5-5 मिनट के अंदर अंदर की आप 5, 6, 7, 8, 10 एंट्रीज ले सकते हैं जब तक वो चल रहा है। तो कोशिश करें कि जब आपके पास आपको एक अप ट्रेंड मिल जाए, आप 3 से ज्यादा एंट्री मत लें। मैक्सिमम अगर एंट्री लेनी है तो 4 एंट्री हैं, तो बस दैट्स इट, आपका काम खत्म हो गया। आपने जितना प्रॉफिट बुक करना था वो बुक कर लिया। अब ये हो सकता है मार्केट भी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट अपनी बड़ी पीक पकड़ लेती है, ठीक है। अप ट्रेंड और लो ट्रेंड की समझ जी लगी लाभी। है, पक्की बात है। जी बिल्कुल। चलें ठीक है। अब इसमें आगे आगे आ जाते हैं हम साइड बेस। जो साइड बेस में EMA 14 है वो साइड बेस चल रहा होता है, और कैंडल्स इसके ऊपर ट्रेड हो रही होती हैं, ऐसे करके इसको पेट इसका चाक कर रही होती, कोई ऐसे 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 कर रही होती है, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर ही ट्रेड हो रही थी। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, एक 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 पॉइंट है, ये ग्रीन कैंडल का, ये ऊपर, ठीक है। यहाँ से एक एक रेड कैंडल नीचे आई, यहाँ से आगे फिर 2 ग्रीन कैंडल्स बनी, ठीक है। यहाँ से फिर 2 ग्रीन कैंडल्स बनी, यहाँ से फिर 2 ग्रीन कैंडल्स बनी। अब इसका मतलब ये साइड बेस मार्केट चल रही है, EMA 14 के ऊपर ऊपर मार्केट चल रही है, इसका पेड़ चाक कर रही है, कभी नीचे को, कभी ऊपर को, कभी नीचे को, कभी नीचे के, कभी ऊपर का, इस टाइप के ना मार्केट चल रही है ग्रीन के ऊपर ऊपर। हमने क्या करना है, जैसे एक ये मिसाल लगाते हैं कि ये एक ग्रीन गई कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल गई है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल नीचे को आ गई है, ठीक है। ये वाली कैंडल जो है ना हमारी, वो समझ लें आप रेड कैंडल है। यहाँ से अगली कैंडल, ये वाली जो कैंडल बननी स्टार्ट हो गई, यहाँ जाहिर बात है वो हमने उसका 1 मिनट या एक आधा मिनट इंतजार करना है। यहाँ पर भी हमने एक ट्रेंड लाएंगे, एक यहाँ पर ऐसे, एक ये डाउन डाउन पे ट्रेंड लाइन में आगे जाके लगाना बताता हूँ। इस पॉइंट पे हमने थोड़ा सा इंतजार करना है कि ये मार्केट थोड़ी ग्रीन हो, हरी ले लेनी है। और यहाँ पे जो हमने यहाँ के आसपास जैसे मार्केट जाएगी, इस पॉइंट पे हमने अपना एक्सिट ले लेना है, ठीक है। ये इसमें ट्रेंड ट्रेंड लाइन के अंदर इस होती है छोटी 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 ट्रेडें इस तरीके से ली जाती हैं। ये स्कैल्पिंग में नहीं आता? ये आ रहा क्या है सर? चीज? सर मैंने कहा ये जो आपने स्ट्रेटेजिक बताई है अप ट्रेंड लो ट्रेंड की, ये स्कैल्पिंग में नहीं आती ज़्यादा? नहीं नहीं, स्कैल्पिंग नहीं होती। अच्छा। स्कैल्पिंग और चीज है, वो पे मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी वो बहुत दूर है, वो एंड पे जाके बताऊंगा। जब आप ये सारी चीजें कवर कर जाएंगे ना, देन ही आपको स्कैल्पिंग बताऊंगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में मजा बहुत आता है। स्कैल्पिंग रिस्क की बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्कैल्पिंग होती है हमेशा आप हाई गेनर्स में है। और हाई गेनर से मुराद है कि वो मार्केट जो अपनी पूरी पीक पे खड़ी हो, अगर आपने वहां से थोड़ी कोई गलती कर दी कि मार्केट में ट्रेड किया, अगर वहां से मार्केट डाउन आ गई तो वो आपको दोबारा रिकवर करते करते बड़ा टाइम लगा देगी। तो इसलिए वो ये सारी पहले चीजें कवर हो जाएं सारे टॉपिक्स पर, देन मैं आपको स्कैल्पिंग में भी हाथ की सफाई बहुत जरूरी है, बहुत तेजी से स्कैल्पिंग करनी पड़ती है। खैर, इस टॉपिक चेंज हो जाता है बार बार। ये क्या कहते हैं इसको, इस पॉइंट की समझ लग गई है? जी लाभी। जी सर। ठीक है, अब हम चले जाएं उसके ऊपर, अप ट्रेंड, लो ट्रेंड और साइड बेस की समझ लग गई है। जी सर लग। चले हम ना बाइनांस के ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले मैं ना आपको बता दूं, आपने अप ट्रेंड सॉरी ट्रेंड लाइन कैसे लगा, कोई कॉइन ऊपर कर लेते हैं, गाला कर लेते हैं।
यहाँ पे ये कॉर्नर पे नीचे आएगा ना, नीचे एंड पे, यहाँ पे ये मैं चेंज कर रहा हूँ सारा सिस्टम। इसके साथ आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, हाँ जी, दो तीर एरो के निशान। दो एरो के निशान, ठीक है। नीचे सबसे राइट पे, नीचे सबसे एंड पे देखें आप, वो आपको नजर आ रहा होगा पेंसिल बनी नजर आ रही बनी है, बनी नजर आ रही है। आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे और जो सबसे पहला जो ये चीज है, इसके अंदर सारी ये ना, वो फर्स्ट नंबर पे देखें ट्रेंड लाइन लगी हुई है और नीचे साइड पे नीचे लगी हुई है प्राइस लाइन है। ये दो ही हमारे ये हमारे मेथड्स के मुताबिक नहीं है, ईएमए 14 के मुताबिक नहीं है। फिर हर बंदे का अपना ईएमए पे ट्रेड करने का तरीका होता है। ये सबसे पहले प्राइस लाइन है। जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं तो ऐसे करके तुक्का लगा लेता हूँ, मतलब ऐसे प्रेस करके किसी भी कॉइन के ऊपर, सॉरी एक मिनट, मैं तो किसी भी कॉइन को प्रेस करके रखा हुआ ना, मतलब ऐसे करके जज कर लेता हूँ किसी भी कॉइन को ऐसे करके रखा हो, तो ये साथ ही 0.05307 ये मुझे वैल्यू मिल जाती है कि यहाँ पे इतनी वैल्यू मिलती है। पर लोग एक जरा प्रोफेशनल वे में करते हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। अक्सर आपने ना लोगों के स्टेटस पे देखा होगा कि वो आप बिफोर और आफ्टर का लगाया होता है, आफ्टर का लगाया होता है प्राइस लाइन के ऊपर, जहाँ पे वो कर लेते हैं, जहाँ पे उन्होंने एग्जिट लेना होता है ना, वो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेरा एग्जिट बनता है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये सामने इसकी वैल्यू है 0.05335 के, इस लाइन के ऊपर इतनी वैल्यू बन जाती है इसकी, ठीक है। ये प्राइस लाइन है, ये आपको यहाँ पे बताती है कि इस जगह पे आके इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, पता लग गया प्राइस जी लाइन सर, का। लग गया। ये आउट ऑफ बात ही, तो अभी इसमें आगे तो मैंने आपको बता, अभी मिसाल के तौर पर देखें, ये जो चीज बन रही है, ये यहाँ से मार्केट चली है इस पॉइंट से, ये कॉर्नर से मार्केट चली है और ये नेक्स्ट आगे तक गई है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इस पे में बताता हूँ, देन हम इसके ऊपर आएंगे, इस व्यू के ऊपर आएंगे। अभी देखना, जो ये मार्केट है, ये मार्केट इस पॉइंट से चली है, इस पॉइंट से ये ईएमए के 14 के ऊपर ट्रेड होते 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 यहाँ तक, ठीक है। ये अप ट्रेंड, अब ये अप ट्रेंड डिफाइन कैसे होता है, यहाँ पे मैं आपको खुला करके बताता हूँ। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा क्या क्या उसका, अल्लाह आपको भला कर, कैंडल जो ईएमए 14 को चाक करे, मतलब ये जो, सॉरी, कैंडल को ईएमए 14 काटे, उससे उसके पेड़ में से काटे, जैसे ये कैंडल है ना, ये कैंडल है, इसको ईएमए 14 ने काटा है, ऊपर वाली एक या दो कैंडल या तीन कैंडल ईएमए 14 से ऊपर बने, इसका मतलब है अप ट्रेंड स्टार्ट है। अप ट्रेंड के लिए आपको ये भी चीज फॉलो करनी पड़ेगी कि मार्केट के क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट डाउनवर्ड है कि मार्केट अपवर्ड है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और सेकंड सबसे मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कोई भी ऐसा जहां से ईएमए 14 ने कैंडल को दरमियान से या कहीं से भी उसका पेट चाक किया हो, अब ये कैंडल है और ये उसका पेट है, क्या ये उसको इसने इसमें से चाक किया, इसको इसमें से काटा, और इससे ऊपर एक या तीन जो कैंडल्स हैं वो ऊपर बने, ईएमए 14, ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये ईएमए 14 है, इससे ऊपर बने, इसका मतलब अप ट्रेंड स्टार्ट है। अभी ये देखें मिसाल के तौर पर, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट था, अप ट्रेंड तब तक लो नहीं गया जब तक दोबारा इसने ईएमए 14 ने इसके पेट को चाक नहीं किया, इसने इसके पेट को चाक किया, मार्केट डाउन आ गई, और मार्केट तब तक अपनी गई कि दोबारा किसने इसके ईएमए 14 को चाक करके बाद इसने 5-6 कैंडल साइड, देन फिर इसने यहाँ पे इसने जो साइड बेस से चाक किया था, 2-3 कैंडल्स नीचे बनी है, और ये कैंडल यहाँ नीचे आती गई, और तब ट्रेडर ने अपना रुख चेंज नहीं किया जब तक इसने दोबारा ईएमए 14 ने किसी भी कैंडल को दरमियान में से, जैसे इसने काटा, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिए, यहाँ से वो लो ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ से वो अप ट्रेंड में चलने लग पड़ी, और ये अप ट्रेंड में तब तक चलती रहेगी जब तक ईएमए 14 ये पे किसी एक पॉइंट पे आके ईएमए 14 इसको काटे ना, जहां से काटा वहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
ठीक है, जी पक्की गल है। हाँ जी सर जी पक्की बात है। ये में ये 14 चीज में लाइन उसके ना आपने हमें लगवा दी थी ना वो बनास पे। क्या चीज? मैं कहा ये जो लाइन है आपने हमें लगवा दी थी ना बनास पे, ये हमारे शो हो रही होगी क्या हमारे बनास पे? जी जी, मैंने चेक आपको करें। बताया था। देखो मेरी मेरे सामा भाई, मेरी बात सुने। मैंने मेरा काम था बताना, लगाना आपका काम होता है। नहीं हमने उसी टाइम। बताना और लगाना बड़ी दूर की बात। नहीं नहीं, सुने सुने सामा भाई, मेरी बात सुने। बताना और लगाना दूर की बात है, वो आपने ये चीज याद करनी है कि हो सकता है कल को यार आप किसी किसी के सामने बैठे हो, आपसे पूछ ले कि यार ये EMF 14 कैसे करना है। हो सकता है ना कि ये भैया आपने जो ये जो लगाया हुआ है, ये कैसे लगाया है। तो ये चीज आपको जबानी टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए कि यार ये मैंने फलां जगह से ऐसे किया और ऐसे ऐसे किया था। ये इसलिए मैं कहता एक नोट्स बना के रखें, एक अपने हाथ से चीज बनाई हुई ना, जितना वो फायदा देती, कभी भी कोई चीज फायदा नहीं देती। नहीं सर वो बना लिया मैंने, जैसे जैसे आपने बताया था ना वो मैंने लिखा हुआ अच्छी पैसेज। हाँ, ये देखे ना, मैं आपको EMF 14 का दोबारा बताता हूँ। अपने इस 2 लाइंस 2 लाइंस के ऊपर जाना। ये जो अब 4 आगे मोर लिखा हुआ, देन डेप्थ लिखा हुआ, देन आगे क्या कहते हैं, 2 ऊपर नीचे लाइन, तो यहाँ पे इंडिकेटर लिखा हुआ फर्स्ट नंबर पे। इंडिकेटर यहाँ पे नंबर पे EMA लिखा हुआ, EMA पे क्लिक करेंगे। ये वन जितने सारे चेक चेक होंगे ना, इसको आपने खत्म कर देना। पहला आपने ओपन कर देना, या इसकी वैल्यू 14 करके ये यहाँ से कंफर्म कर देना, EMA 14 बन जाएगा। ठीक है। अगर अगर मैं इसी EMA की जो सेटिंग चेंज कर देता हूँ, तो ये जो इंडिकेटर है EMA के 14, ये फोर्स की वैल्यू 25 कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। अब ये EMA 14 का रुख चेंज, कंफर्म नहीं हुआ, 14 का सॉरी रुख चेंज हो गया। इस गाला पे थे, तो EMA 14 का रुख चेंज हो गया। तो जो हमने हमारा ये EMA 25 का, EMA 25 चल रहा है। जो हमारा EMA 14 था वो तकरीबन इसके साथ साथ चल रहा था, इसके ऊपर ऊपर चल रहा था, इस पॉइंट पे। EMA 25 थोड़ा सा ऊपर चला गया। अगर मैं इस EMA 25 को कुछ इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कर दूं, 25 की वैल्यू मैं 50 कर देता हूँ, तो ये इसका रुख और चेंज हो जाएगा। ये इस अब जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। ये जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमने ये लाइन डिफाइन की थी, यहाँ से इसके बराबर बराबर तक थी, ये इससे बहुत ज्यादा हाई जाने लग पड़ी हैं। अगर मैं इसी EMA 14 को जो जो मेरे कहने के मुताबिक मैंने 14वीं जुबान पे चढ़ा हुआ EMA, इसकी वैल्यू 150 कर देता हूँ, तो ये EMA 14 किसी और रुख में हो, EMA सॉरी। तो हाँ, अपना अपना EMA को इस्तेमाल करने का मेथड है। मेरा EMA 14 है, जो जिस तरीके से चलता हूँ ना, मैं 14 के में चलता हूँ। हर बंदे ने अपने हर बंदे का अपना अपना होता है, अपना अपना मेथड होता है। मेरा अपना मेथड मेथड के चल रहा होता है। अब मैं अगर ट्रेंड लाइन करने की बात आए, तो आपने इसको ना ट्रेडिंग व्यू के अंदर ले आना। देन यहाँ पे वो जो मैंने आपको पेंसिल बताई थी, पेंसिल पे क्लिक करना, फर्स्ट नंबर पे आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और ये ट्रेंड लाइन आप अपनी मर्जी से करते हैं ड्रॉ। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट, इसमें कोई इतनी क्या कहते हैं कोई लॉजिक नहीं है कैसे करनी। मिसाल के तौर पे ना, एक पॉइंट है, आप स्टार्ट करें यहाँ से, देखें इस पॉइंट, ये टाइम ट्रेड ऊपर जा रही है। आप ये समझे इस टाइम मार्केट ना ऊपर जा रही है, हमने 2 कैंडल तक इंतजार करना है। आप देखिए यहाँ पर कैंडल, यहाँ तक कैंडल बनी, मिसाल के तौर पे यहाँ तक कैंडल बनी, आपने यहाँ तक इंतजार किया, 2 इसका इंतजार किया। हमने जो ट्रेंड लाइन अपनी साइड से डिफाइन करनी है वैसे ही, कि हम यार ये जो मार्केट ना यहाँ तक जाएगी, यहाँ से आप पेड़ चाक हुआ, हमारा अंदाजा था कि मार्केट यहाँ से अप रहेगी। और जो यहाँ पे जो सेकंड जैसे जो इसकी ये एक तो हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन हमने लगा ली कि जो एक मार्केट है वो, जो पहली तो यहाँ पर चाक हो गई है, सेकंड है वो उसकी लंबाई ऊपर को लंबाई देखें, हमने एक सेकंड लगा ली क्योंकि हमने एग्जिट लेना है। एग्जिट के हम यहाँ पे कोई ऐसे करके एक ना लाइन डिफाइन कर लेते हैं कोई भी। अब इसकी ना थोड़ी स्लोप तिरछी होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक इस तरीके से ना 2 ट्रेंड लाइन डिफाइन, सिर्फ एक इतने एरिया में ना कटिंग करने के लिए।
अब देखे ना, इसमें कुछ कैंडल अप गई हैं, कुछ कैंडल डाउन आई हैं। अब वो सब मिसाल ये वाली कैंडल है जो नंबर पे कैंडल है, थर्ड नंबर पे कैंडल है, क्योंकि यहाँ पे वो मेरा यूज नहीं हो सकता ट्रेडिंग व्यू के अंदर ना वो जो माउस सर्कल चलता है वो चलता नहीं है। ये जो यहाँ से ये पेड़ चाक हुआ ना, ये देखिए यहाँ से ये पेड़ चाक हुआ, इससे जो अगली कैंडल रेड बनी कैंडल बने। हम देखे ना, हमने एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद हमने ग्रीन कैंडल का हमने थोड़ा सा ना अप जाने का इंतजार किया। हमने इसके अब थोड़ी सी अप के नुकड़ से क्या कहते हैं एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद हम ये कैंडल ऊपर गई, कैंडल इस एंड किन कॉर्नर देखें जहां पे ट्रेंड लाइन को हल्का सा टच करने लगी है, वहां पे जाके मार्केट जाहिर बात थोड़ी सी ठहरी लाजमी होगी। एक मार्केट ऊपर जाते जाते जब अचानक जाके ठहरती, इसका मतलब है ये यहाँ तो बहुत ज्यादा पंप ऊपर नीचे को लेगी। इस पॉइंट पे जाके ठहरी है मार्केट, ठहरने के बाद यहाँ से डाउन होने लग पड़ी। जिस मार्केट पर जाके मार्केट ठहर जाए ना, हमने वहां से एग्जिट ले लिया। एग्जिट से मुराद है हमने वहां मार्केट से बाहर निकल आना है। इस पॉइंट का पता लगा? जी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारा आपको आएगा तजर्बे से, प्रैक्टिस करने से, मतलब कोशिश कर रहे थे। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, वरना प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये नहीं कि आप मुझसे ना पूछे, मुझसे करोड़ हजार दफा पूछना आप, पर कहने का मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं करना, ट्रेंड लाइंस को लगाना, ट्रेंड को डिफाइन करना, हर चीज को डिफाइन करना। इसी तरह देखें, एक हमने ट्रेंड साल के तौर पे, एक उससे अगली ग्रीन कैंडल है वो भी ऊपर बनी है, एक उससे ग्रीन कैंडल बनी है वो भी उससे ऊपर बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, एक रेड सेकंड कैंडल बनी, ये थोड़ी डाउन आई। हमने इसके डाउन आने का इंतजार किया, हमने ये देखा कि यार ये ग्रीन ही है, ये ग्रीन रेड ही है, रेड ही है, रेड ही है। इससे अगली कैंडल देखी, अगली कैंडल को हमने देखा कि एक आधा मिनट हमने उसका इंतजार किया कि वो ग्रीन बन रही है कि नहीं बन रही, क्या डिफाइन कर रही है। जैसे वो कैंडल ग्रीन ने 1 मिनट देख लिया, तब उसका मतलब वो ग्रीन ग्रीन ही रहेगी। मार्केट ने थोड़ा सा पंप लेना स्टार्ट कर, मार्केट ने पंप लिया, मार्केट ये तकरीबन ट्रेंड लाइन से खैर दूर ही है, बट लेकिन ट्रेंड लाइन के पास जाके उसने ट्रेड हुई, ट्रेंड लाइन के पास जाकर ट्रेड हुई है। हमने वहां पे जाकर थोड़ी देर ठहरी होगी, वहां पे हमने एग्जिट ले लेना। ठीक है, जी। समझ लग रही है कि वैसे ठीक है? लग रही सर, लग रही इंशाल्लाह। हाँ भाई, हाँ जी सर, आ रही है समझ। मैंने इस क्लास के बाद क्वेश्चन करना है आज, क्योंकि पहले 2-3 दिन कुछ भी नहीं किया, इसी चीज के बारे में करना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट भी है। और मोस्टली लोग ट्रेड अप ट्रेंड लो ट्रेंड के अंदर, बट ये है कि बंदे के पास अगर फंड थोड़ा है ना, तो वो तो हाल डेली की कर करके ना एक अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर लेता। ठीक है, ठीक हो गया। अभी इसी तरह जैसे सेम ये जो अप ट्रेंड था, सेम इसी तरह यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये इस पॉइंट से EMA 14 इसको चाक करता रहा साइड बेस चलती रही। देन यहाँ से 2-3 कैंडल्स नीचे बनी और ये लो ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और लो ट्रेंड EMA 14 तब तक नहीं हुआ जब कैंडल को ये एंड पे देखें, इस पॉइंट पे आकर देखें, तक उसने चाक नहीं किया इसको पेड़ को चाकने, जैसे उसने चाक के इसने ट्रेडिंग ऊपर करनी शुरू कर दी, ट्रेड ऊपर करनी शुरू कर दी। लोअर ट्रेंड एंड अप ट्रेंड इस तरीके से डिफाइन होते हैं। ठीक है, इसी एक सवाल है लो ट्रेंड का मेथड। जी ये जी, जो बिल्कुल ये लो ट्रेंड जो नजर आ रहा है 0.029993, यहाँ से अगर बंदा ट्रेड ले लेता है तो वो अच्छा उसका वेट करता है ये जहाँ ये आके रुकी है 0.0475 पे, क्योंकि ये वहाँ बहुत लो पे उसने लिया है। और हम्म अगर यहाँ तक बंदा उसका वेट करता है, वो हम्म। घंटा लगे या एक दिन की पूरी ली ये हो देखिए ट्रेड। एक दिन की कैंडल है, क्या हम्म नाम है साबर भाई, आप देखें मेरी बात सुने, आप शायद शुरू में नहीं थे। ये आपको 5 मिनट की कैंडल मिलेगी, एक ठीक कैंडल है। 5 मिनट के, इसका देखा ओवरव्यू चेंज हो गया। ये हम्म कोई वेव्स की तरह चल रही है, देखे ना, ये तकरीबन इसने यहाँ पे उल्टा यू बनाया, थोड़ा सा बी, उल्टा बी टाइप या उल्टा यू हाँ टाइप, जी। जिसने वहां से ट्रेंड ऊपर लिया।
जी ये जी 15 डला है, इसका आपको ओवरव्यू चेंज मिल जाएगा। ये 30 मिनट की है, इसका और चेंज हो जाएगा। सही है। ये एक दिन की कैंडल, जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं ना, जिस पॉइंट बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे अगर एंट्री ली जाए और इस पॉइंट पे सेल की जाए, 1 2 3 4 5 6 7 इसको कम स्टार्ट अच्छा अच्छा इस पॉइंट पे जाते जाते अच्छा। एक कैंडल किया। बट अगर बंदा 7 दिन इंतजार कर ले, कोई बड़ा बड़ा मसला नहीं है। हम्म। ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाए। इस पॉइंट से आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल बनता भी कोई 50-60% है। हाँ वही ना, ये बट ये जो आप बहुत चीज, लो पे जब। बट सफर भाई, ये जो चीज आप कह रहे हैं ना, ये स्पॉट एंड रजिस्ट के मुताबिक फाइंड की जाती है। ये तुक्के नहीं लगाए जाते। ये फिर आगे जाके ना, ये हम्म, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा सही है। कि स्पॉट क्या है, क्या आपने कैसे डिफाइन करना है। ठीक। और सबसे बड़ी बात, आपने बीटीसी के ऊपर हाथ सीधे करने हैं। सही है। आपने कॉइन्स के, इन कॉइन्स अपने बीटीसी के ऊपर हाथ सीधे करने हैं। अगर आपको बीटीसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की गेम समझ आ गए, हम्म। अब आप जिस मर्जी कॉइन के अंदर हाथ लगाओगे, आपका वो कॉइन, सही हो गया। ठीक है। आपने बीटीसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखनी, वो हम आगे जाके उसकी पता करेंगे, कैसे रेजिस्टेंस पता होती है, कैसे सपोर्ट पता कर, रेजिस्टेंस क्या चीज है। ठीक हो गया। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे लो ट्रेंड की बात आ जाती है, यहाँ पे हम वही ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से EMF 14 ने इसको चार्ट किया, ये एक पॉइंट से, और ये लो ट्रेंड को स्टार्ट होगी। ये हमने एक स्लोप टाइप कोई चीज बना ली। हम्म। इसी तरह की हमें एक और ट्रेंड लाइन चाहिए, ठीक है, जो इसमें हम एक अंदाजा अज्यूम ही करेंगे ना कि इस टाइप की हमें कैंडल बनेगी, इस टाइप की नहीं बन रही। जहाँ जहाँ को जाए, 5 से जितनी मर्जी एंट्री बन रही हो या नहीं बन रही हो, आपने एंट्री ना हटा लेनी है। सही। आपने रिस्क नहीं लेना, आपने ना उसकी एंट्री को हटा लेना। ठीक है, जितना पैसा बना था बन गया। अब देखें ना, इसमें ग्रीन रेड कैंडल ज्यादा बनी हुई हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन इसमें ग्रीन कैंडल्स भी बनी हैं। रेड कैंडल का मतलब लोगों ने पैसा निकाला, ग्रीन कैंडल का मतलब है लोगों ने डाला। पैसा डाला। अब देखे ना, जहां से EMF 14 ने चाह करके 2 कैंडल्स नीचे बनी, हम्म। वो एक ग्रीन एक रेड बनी, 2 3 4 5 ग्रीन बनी। फिर एक पॉइंट ऐसा है, EMF 14 के पास आके, बिल्कुल पास आके एक ग्रीन कैंडल जी। बनती है। वो थोड़ा सा पंप लेने की कोशिश करती है। हमने वहां से पंप लिया, जहां पे ऊपर जाके थोड़ी सी ठहर गई, वहां पे हमने एक्सिट लेनी। ये तो बिल्कुल माइनर सा बन जाता है रेट। ये मैं आपको 1 डे की कैंडल के अंदर बता रहा हूँ। आपने छोटी टाइम फ्रेम के अंदर करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, या मैक्सिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अप ट्रेंड लो ट्रेंड की गेम सही खेल है। रहे हैं। तो एक 1 डे 1 आवर 4 आवर के चार्ट पे नहीं करने, क्योंकि आपको इतना टाइम ही नहीं होना कि आप पूरा पूरा दिन इंतजार करें। हम्म। आपने 5 मिनट में या मैक्सिमम 10 मिनट या 15 मिनट के अपने ग्राफ के अंदर ना, आपने ये अप ट्रेंड के अंदर किया सही करना। हो गया। इसी तरह कुछ पॉइंट आप नीचे जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, आपको आपको और ग्रीन कैंडल एक बहुत बड़ी मिलेगी कि ये डाउन से स्टार्ट हुई है, डाउन डाउन से स्टार्ट हो गई, अब हमारे ट्रेंड लाइन को पूरी टच की है। जैसे इसने हमारी ट्रेंड लाइन को टच किया, आपने वहां पे एक्सिट ले लेना, आपने वहां ठीक। पे बात ठीक। खत्म कर देने के खिलाफ। वही बात आ जाती अप ट्रेंड के अंदर, ट्रेडिंग सेफ, ओ सॉरी, क्या कहते हैं, आपको बुला कर अच्छी ट्रेडिंग है, पैसा दे जाती है अप ट्रेंड के अंदर, मुश्किल नहीं होती। लो ट्रेंड के अंदर मुश्किल थोड़ी सेफ होती, बट लो ट्रेंड हर बंदे से नहीं होता। मुश्किल कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जैसे मिसाल के तौर पे अप ट्रेंड, हमने यहाँ पे कोई एंट्री ली होती है, 0.6293 पे एंट्री ले लेते हैं कि हम कहते हैं यार ये मार्केट अभी भी और ऊपर जा रही है। यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन हमारी एंट्री जाती है फंस, हमारी मार्केट इससे ऊपर कभी गई गई जाती ही हम्म। ना। देखो इतनी, इसको 1 डे की कैंडल है, कम से कम हो गया, मार्केट ने दोबारा से नहीं किया। सही। ऐसे ही है। अब मिसाल के तौर पर जो ये जो सेकंड कैंडल है, ग्रीन कैंडल, एंट्री ली हुई है, इस पॉइंट पे हमने एंट्री ली हो, और हमारा जो क्या कहते हैं, मार्केट इस ग्रीन कैंडल, सारी मार्केट डाउन जाने लग पड़ी है। जब तक EMF नहीं किया, हमने इंतजार करते रहे 5-7 दिन गुजरे होंगे, लेकिन उस पॉइंट पे दोबारा मार्केट आ गई। जी। हमारा जो पैसा फंसा हुआ था वो हमारा उसने निकाल दिया। तो इसलिए मैं कहने का मतलब है, डाउन मार्केट में जो ये डाउन मार्केट में इस ट्रेडिंग करना वो इजी है। वो मतलब इजी से इजी नहीं है, बट उसमें पैसा फंसने के कम है। चांसेस कम है,
कम। अब ट्रेंड में पैसे आने के चांसेस ज्यादा हैं, बट वो थोड़ी इजी है। आपको समझ आ जाती है, मार्केट ग्रीन ज्यादा बन रही होती कैंडल, तो लो ट्रेंड में थोड़ी रेड बन रही होती है। जी क्योंकि जारी बात है, जो रेड कैंडल, वो ये नहीं है कि वो रेड ही बनती जानी है। उसने थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते 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 मार्केट ने बिहेव करना। एक पॉइंट ऊपर हो, एक पॉइंट नीचे हो, एक पॉइंट ऊपर हो, एक पॉइंट नीचे हो, इस तरीके से। ठीक है। जी अभी इसमें हम फा रहे हैं कि साइड पे कहीं पे भी देख लें आप, जहां पे पेट चा करे कि 2-3 कैंडल नीचे हैं, नीचे रहेंगे, तब तक नहीं रहेंगे जब तक उसने पेट चा करने के बाद जैसे ही कैंडल जिस रुख को बनती है, मार्केट उस रुख को हो जाती है। साइड पे साइड इसमें 15 मिनट की कैंडल में देखते हैं। अभी ये देखे ना, यहाँ पे जो ये वाली मार्केट है, 15 मिनट में साइड बेस है, मार्केट चल रही है, मार्केट ईएमए 14 के साथ 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 चल रही है। ठीक है, नजर आया जी सर। सामा भाई? हाँ जी, हाँ जी सर, आ रहा है। सामा भाई, अगर नहीं समझ आ रही है, आप 10,000 दफा पूछे हैं, चुप ना रहें बस। MA14 ये बनी हुई है, जो नीले कलर की लाइन, ये है जो आपने बताया था। MA14 कोई जो दरमियान में है, वो लाइन इसको ऊपर जा रही है, कोई नीचे आ रही है, मगर है लाइन के ऊपर ही। ये कौन सा ट्रेंड है? MA14 है। नहीं नहीं, ट्रेंड कौन सा है? ये में 14 तो है, ट्रेंड कौन सा साइड बेस है। है? ये साइड बेस है। और जो आप ट्रेंड है वो कैसे होता है? आप ट्रेंड है जो लाइन से ऊपर जितनी कैंडल्स बनेगी, रेड कलर की, वो ट्रेंड ग्रीन कलर की, वो लाइन से ऊपर, लो ट्रेंड वो ये आप में लो ट्रेंड ये में 14 से वो होता है। जो इस लाइन के नीचे बनेगी, वो वो लो ट्रेंड, लो, हाँ लो ट्रेंड। लो ट्रेंड इसी इसी के अंदर ट्रेड लेने की हम एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ट्रेंड लाइन मिसाल के तौर पर हम यहाँ से बिल्कुल एक सीधी ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ठीक है, और एक और हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,